जैन एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। और आज आई हूँ मैं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द यूक्रेन्स फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया। चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि पहले जो यूक्रेन इंडिया को टारगेट करता था एकदम से उसने यू टर्न कैसे ले लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो दिस इज द फर्स्ट विजिट टू इंडिया जो हमारे जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है। द नेम इज दमाइत्रो कोलेबा। सो इनकी मीटिंग हुई है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि हैं जयशंकर जी। डन। एंड अगर नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर टाइम पे दैट इज द रशिया एंड द यूक्रेन वॉर। एंड हम सब जानते हैं उसके जो पीस समिट है जो कि एक 10 पॉइंट फॉर्मूला आया था जेलेंस्की ने लेके आए थे फॉर। तो उसका जो समिट है वो स्विट्जरलैंड के अंदर होस्ट की जा रही है। एंड उसी से पहले इंडिया भी विजिट किया गया उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। हो सकता है इनकी सोच या नॉर्मली जो बायलैटरल रिलेशंस में सुधार करने का एक नजरिया या जो जरूरत उनको लगी होगी। बात करें जब अगर जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की तो यूक्रेन ने जहां पे वो हर एक देश से अपने लिए एक सपोर्ट मांग रहा था वहीं उन्होंने इंडिया को हमेशा टारगेट किया। जैसे कि बात करें responding to India, a developing country that was buying discounted oil to meet its energy needs, Kuleba said in August 2022, when India purchases Russian crude oil at a discount, they have to understand that the discount has to be paid by the Ukrainian blood। और ये ही टारगेट किया गया था बाय द जो यूक्रेन के टॉप लीडर्स द्वारा। उनका कहना ये था कि जब आप ऑयल खरीद रहे हो रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में तो उसका मतलब ये है कि आप इसका जो जो डिस्काउंट आपने लिया है उसकी भरपाई कर रहा है यूक्रेन का ब्लड। डन। उसके बाद जब G20 समिट हुआ न्यू दिल्ली के अंदर और उसके बाद जो फाइनल हमारा जो लास्ट में जो एग्रीमेंट आया जो डिक्लेरेशन आई उसके ऊपर भी उनका कहना क्या था, इट इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। 2023 यूक्रेन क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स व्हेन इट्स नो द पॉइंट इज इंडिया's hard work in securing a declaration at the end of a summit, यूक्रेन responded with the cold remark कि it's nothing to be proud of, कि आपको जो गौरवान्वित महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है। 2023 यूक्रेन ने क्रॉस की सारी लिमिट, जबकि प्रेसिडेंशियल एडवाइजर उनके माइकेलो पोडोलैक said India doesn't have an understanding of the modern world and is actually a country with the weak intellectual potential। तो ये कुछ जो जो कोल्ड रिमार्क्स इंडिया को सुनने को मिले। अब उसके बाद से एकदम इंडिया का जो टर्न था वो ये था कि मार्च 2024 में यूक्रेन हैज सडनली चेंज ए ट्यून विद रिगार्ड टू इंडिया। दमित्रो कलेबा ने ना सिर्फ इंडिया को प्रेज किया, हालांकि उसको ग्लोबल पावर भी कहा कि राइटफुली डिजर्व करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी सीट, ग्लोबल वॉइस का भी खिताब दिया भारत को। तो ये यू टर्न हमें क्यों देखने को मिला? रीजन इस एग्जिट सडन के लिए पहला तो हो सकता है कि वो अपने बायलैटरल रिलेशंस को अच्छा करना चाहता है, जो ब्रिजेस जो बीच में टाइप्स खराब हुए थे उसको। लेकिन आई थिंक उससे भी जो इंपॉर्टेंट एजेंडा है इस पर्टिकुलर टाइम पे वो है जो जेलेंस्की का पीस फॉर्मूला का जो समिट जो कि स्विट्जरलैंड में होने वाली अगले कुछ महीनों में, उसी पर्टिकुलर चीज में इंडिया का सपोर्ट पाने के लिए बायलैटरल रिलेशंस को जो सही करना बहुत आवश्यक था। एंड लग ही रहा है कि जो उनका मेन एजेंडा था दैट इज वो चाहते हैं ऑफ कोर्स जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो आज से नहीं काफी टाइम से चलता आ रहा है एंड जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो हम सब देख रहे हैं। अब उसके बीच में जो जेलेंस्की लेके आए थे 10 पीस फॉर्मूला, उसके समिट होने वाली है। स्विट्जरलैंड ने एटलीस्ट एक्सेप्ट हो गया था कि यस विल बी होस्टिंग दिस पीस समिट। अब उसके भारत इस पर्टिकुलर टाइम पे जिस लेवल पे एंड दैट इज बिकमिंग द ग्लोबल पावर, तो उसका एक सपोर्ट होना उनके लिए काफी ज्यादा आवश्यक था। हालांकि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टेटमेंट एफएम कुलेबा एंड ईएम जयशंकर ऑन डिस्कस फॉस्टरिंग कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, तो इनकी जो डिस्कशंस हुई इसके दौरान किस किस पे बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन होने का ये तो क्वाइट ऑब्वियस था, इंक्लूडिंग एरिया सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, कल्चर एंड एजुकेशन। इन सब चीजों के ऊपर क्या हुआ बात की गई थी। पीसफुल सॉल्यूशन टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बोथ मिनिस्टर आल्सो हेल्ड अ सेपरेट डिस्कशन बिकॉज मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि इंडिया यूक्रेन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन जो कि ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल और इंडस्ट्रियल कल्चरल कोऑपरेशन को देखता है, लॉन्डेट्स वर्किंग ग्रुप, द स्टेटमेंट रेड एडिंग दैट न्यू दिल्ली एंड काइव हैव ऑलरेडी टू वर्क टुवर्ड्स होल्डिंग द 7th, तो बीच में बंद हो गई थी बट यस नाउ द 7th एडिशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इस साल के एंड तक ये भी करवाई जाएगी। बाकी रीजनल जो ग्लोबल मैटर्स है उनके अंदर भी डिस्कशन हुई एंड वापस से आता है यहाँ पे पीसफुल सेटलमेंट जो है। So Ukraine also acknowledged that regular interactions at various levels and meetings of bilateral mechanisms have contributed to strong and multifaceted partnership exist between the two nations. So yes, sir, this is related to this particular Russia and the Ukraine.
So Kuleba said he held comprehensive talks with the EM Jaishankar. ये उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था. So on bilateral ties and global security, two minister paid special attention to peace formula and next steps जो भी अगले हमें जो steps लेने हैं for the particularly bilateral relations को अच्छे से improve करने के लिए एंड ये जो रशियन यूक्रेन के जो कन्फ्लिक्ट से पहले के जो रिलेशन हम वापस से उनको क्या कर सके उसको नॉर्मल कर सके जैसे कन्फ्लिक्ट से पहले रिश्ते थे वैसे ही वापस से बन जाए. सिमिलरली जयशंकर जी ने भी ट्वीट किया एंड उसके ऊपर उन्होंने लिखा है द वाइड रेंजिंग कन्वर्सेशन फोकसिंग ऑन ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट एंड इट्स वाइडर ramifications. They also reiterated their commitment to strengthen overall relationship, including bilateral cooperation. Jaishankar said that looks forward to visit, adding that India looks forward to hearing Ukraine perspective on their regional situation. We have been looking forward to this visit in recent months. We have had interactions at various levels. I am glad to see some of our bilateral mechanisms have all at mid this and created certain momentum. So yes, this is said by the Jaishankar ji. Correct? नाउ लास्ट में अगर देखा जाए कि दो डिस्टिंक्ट स्ट्रैंड्स क्या हो सकते हैं कुलेबा विजिट को देखने के जो नॉर्मली एक अंदाजा लगाया जाता है तो पहला है कि यूक्रेन का आउटरीच टू इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर मैट्रिक्स ऑफ अ रादर सक्सेसफुल आउटरीच टू कॉल द ग्लोबल साउथ. सो टू बिल्ड ब्रिजेस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत इस पर्टिकुलर टाइम पे वर्ल्ड वाइड अपने रिलेशंस के लिए जाना जाता है डन एंड सब खासकर हेल्प के लिए किसी भी चीज के लिए स्टैंड लेने के लिए. सो उससे जो हमारे और यूक्रेन के जो रिश्ते खराब हुए थे कहीं वो उनको उल्टे ना पड़ जाए इस पर्टिकुलर चीज पे भी हो सकता है कि yes they just want to do good with their relationship. And the second is the Ukraine is building a sustainable quid pro quo with India in such terms of trade and other deliverables while respecting the latest position on the Russia. तो पहले उनका कहना था कि रशिया से आप अपने लिंक्स जोड़िए चाहे ऑयल को लेके उन्होंने कमेंट्स किए बाकी चीजों ट्रेड के ऊपर कमेंट हुआ ही करता था बट नाउ सडनली दे जस्ट वांट कि ठीक है आप हमारे साथ अच्छे से रहें जो रशिया के साथ आपका पोजीशन है आप उसमें वैसे रहिए ना. सो ये सारी चीजें तो काफी अलग अलग चीजें भी हो सकता है कि मेन पर्सपेक्टिव और की जो अचानक से जो यूक्रेन कल तक इंडिया को अच्छा ही नहीं बोल रहा था टारगेट कर रहा था इंटेलेक्चुअल नहीं है इन सब चीजों पे बात कर रहा था आज वो एकदम से ग्लोबल पावर ग्लोबल साउथ इन सब ऊपर बात कर रहा है भारत के लिए. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपकी स्क्रीन पे है कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू हर महीने हमारे बैचेस बैठे हैं साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज while enrolling you can use the discount code warrior10 and you'll get the 10% off. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू एनडीए सीडीएस एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.